क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जो न केवल हजारों साल पुराना है बल्कि कलयुग के अंत की ओर इशारा करने वाली भविष्यवाणियों से भी भरा है। पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां विज्ञान और आस्था के रहस्य एक साथ मिलते हैं और आपको हर कदम पर चौंका देंगे। जगन्नाथ मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है, जिसका उल्लेख स्कंद पुराण और महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है, और इसका पुनर्निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा अनंत वर्मन छोड़गंगा ने करवाया था। इस मंदिर पर 18 बार आक्रमण और लूटपाट हुई, पर हर बार भगवान की मूर्तियों को सुरक्षित रखकर पुनः स्थापित किया गया। लेकिन इसके नियम इतने सख्त हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी जैसे बड़े व्यक्तियों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि मंदिर में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि 500 साल पुराने भविष्य मालिका ग्रंथ में 7 ऐसी भविष्यवाणियां की गई हैं जो कलयुग के अंत की ओर इशारा करती हैं। इस ग्रंथ की प्रमुख भविष्यवाणी के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ के वस्त्र या मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज अग्नि की चपेट में आ जाएगा, तब कलयुग के अंत की शुरुआत होगी। और यह घटना वास्तव में 19 मार्च 2020 को घटी थी। मई 2019 में आए चक्रवात फानी के दौरान 500 साल पुराना कल्प वृक्ष का गिरना और पवित्र नील चक्र का झुकना भी कलयुग के अंत के संकेत माने जाते हैं। इतना ही नहीं, सदियों की परंपरा के विपरीत जुलाई 2020 के बाद पहली बार मंदिर के शिखर पर गिद्ध और बाज जैसे बड़े पक्षियों को देखा गया, जिसे भी एक अपशकुन माना जा रहा है। सबसे हालिया घटना 14 अप्रैल 2025 को सामने आई, जब एक चील ने मंदिर के शिखर से ध्वज को पंजों में दबाकर उड़ान भर ली, जिसने भविष्य मालिका की चेतावनियों को लेकर गहरी चर्चा शुरू कर दी है। इस ग्रंथ में यह भी उल्लेख है कि जब मंदिर के शिखर से पत्थर गिरने लगेंगे और समुद्र का जलस्तर मंदिर की 22वीं सीढ़ी तक पहुंच जाएगा, तब जगन्नाथपुरी धाम समुद्र में विलीन हो जाएगा, जो महाविनाश का संकेत होगा। मंदिर के मुख्य द्वार से प्रवेश करते समय 22 सीढ़ियां पार करनी होती हैं, लेकिन इनमें से तीसरी सीढ़ी, जिसे यमशिला कहा जाता है, पर पैर रखना सख्त मना है, क्योंकि इसका सीधा संबंध यमराज से जुड़ा है और दर्शन के बाद इस पर पैर रखने से पुण्य समाप्त हो जाते हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि एक बार भगवान जगन्नाथ ने हनुमान जी को बंदी बना लिया और सोने की जंजीर से बांध दिया था, ताकि वे समुद्र को मंदिर में प्रवेश करने से रोक सकें। और आज भी वह जगह जगन्नाथ मंदिर के पास बेड़ी हनुमान मंदिर के रूप में स्थित है। पुरी के इस भव्य मंदिर के शिखर पर लहराता हुआ ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में फहराता है, जो आज तक कोई वैज्ञानिक भी स्पष्ट रूप से नहीं समझा पाया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी ने मंदिर के चारों ओर एक वायुवीय चक्र बनाया था, जिससे समुद्र की आवाज मंदिर के अंदर नहीं आती और ध्वज विपरीत दिशा में लहराता है। यह भी अद्भुत है कि हर दिन मंदिर के शिखर पर बिना किसी सुरक्षा उपकरण के ध्वज बदला जाता है, और यदि यह परंपरा एक दिन भी टूटती है तो मंदिर 18 सालों के लिए बंद होने का संकट आ सकता है। जगन्नाथ मंदिर की रसोई दुनिया की सबसे बड़ी और रहस्यमयी रसोइयों में गिनी जाती है, जहां महाप्रसाद पारंपरिक रूप से 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर लकड़ी की आग पर पकाया जाता है। सबसे हैरतअंगेज बात यह है कि सबसे ऊपर रखा बर्तन सबसे पहले पकता है, जबकि सबसे नीचे वाला सबसे अंत में पकता है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से भी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सका है। माना जाता है कि माता लक्ष्मी स्वयं इस रसोई की देखरेख करती हैं, जिससे यह चमत्कारी रसोई हमारी परंपराओं, विज्ञान, श्रद्धा और भक्ति का अद्भुत संगम बन जाती है। दोस्तों, यह था भगवान जगन्नाथ से जुड़ा रहस्य और उनका अद्भुत इतिहास। यदि आप भी सनातन संस्कृति के इस अद्भुत हिस्से को और लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट्स में जय जगन्नाथ लिखकर अपनी भावनाएं व्यक्त करें, और यदि आप इस विषय से जुड़ा कोई अनसुना तथ्य या रहस्य जानते हैं तो हमें जरूर बताएं।